मूवी के स्टार्ट में दो बहन भाई बैकी और कैल कार में दिखते हैं जो कहीं जा रहे थे कि रास्ते में बैकी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें एक जगह पर स्टे करना पड़ता है। वहाँ उनके साइड पर बहुत लंबी लंबी घास थी। उस लंबी घास से बैकी को एक बच्चे की आवाज आती है और दूसरी तरफ उन लोगों को एक और आवाज भी सुनाई देती थी जहाँ उस बच्चे की मॉम उसे हेल्प मांगने से मना कर रही थी। यहाँ बैकी और कैल को यह सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और अब वो दोनों अपनी कार को चर्च के आगे पार्क करके टॉल ग्रास के अंदर चले जाते हैं ताकि वो बच्चे की हेल्प कर सके। यहाँ कैल उस ग्रास के अंदर दूर चला जाता है जबकि बैकी पुलिस को कॉल करते करते पीछे रह जाती है और इस तरह ग्रास के अंदर जाने पर वो दोनों भी गुम हो जाते हैं। ग्रास के अंदर जाने पर उन लोगों के साथ बहुत ही सुपर नेचुरल चीजें होने लगती है। जैसे जब वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे तो वो एक दूसरे को नहीं मिलते। वो लोग यहाँ एक दूसरे को आवाज दे रहे थे और जब उनको लगता है कि आवाज उनके करीब से आ रही है लेकिन वो होते काफी दूर थे, पर जब उनको लगता है कि आवाज दूर से आ रही है तो होते काफी करीब थे। यहाँ बैकी जोर से बोलते हुए कैल को कहती है कि चलो हम एक साथ एक ही टाइम पर जंप करते हैं जिससे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। अब वो दोनों एक ही समय पे जंप करते हैं और जंप लगाने पर वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं, पर अब वो लोग जब दोबारा जंप करते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। ये चीज वो उन दोनों को बहुत ज्यादा डरा देती है। यहाँ कैल और बैकी को एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और यहाँ टॉल ग्रास के अंदर अब बैकी को एक आदमी मिलता है जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले बच्चे के फादर थे और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम टॉबिन है। बैकी उस आदमी को अपने बारे में बताती है कि कैसे उस बच्चे ने उनसे हेल्प मांगी और वो दोनों अंदर आ गए और यहाँ अब रात हो चुकी है और वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए हैं। वो आदमी रोज बैकी से कहता है कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, शायद हम दोनों एक साथ रहकर कैल को ढूंढ सकते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ बैकी के भाई के पास टॉबिन आता है। यहाँ टॉबिन कैल से कह रहा था कि क्या तुम जानते हो कि ग्रास के अंदर डेड चीजों को पकड़ना कितना आसान है, क्योंकि ग्रास डेड चीजों को अपने अंदर नहीं लेती। लेकिन कैल को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसकी बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो टॉबिन उसे बताता है कि हमारी फैमिली चर्च में आई हुई थी और तभी उनको ग्रास में से एक आदमी की मदद के लिए आवाज आई और वो आदमी उनसे हेल्प मांग रहा था। वो बताता है कि जैसे हम लोग ग्रास के अंदर आए तो हमें वो आदमी भी नहीं मिला और हम तीनों भी एक दूसरे से अलग हो गए। और इसी के साथ टॉबिन कैल को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन बैकी मर जाएगी। ये सब सुनकर कैल को काफी अजीब लगता है क्योंकि टॉबिन ने अभी तक उसकी बहन बैकी को नहीं देखा था और ना ही कैल ने उसको अपनी बहन के बारे में बताया था। कैल टॉबिन से पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। टॉबिन उससे कहता है कि मुझे ये सब रॉक ने बताया है जो कि एक पत्थर है और रॉक को ये सब ग्रास ने बताया है जो सब जानती है। कैल को टॉबिन की सारी बातें बकवास लग रही थी, इसलिए टॉबिन कैल को उस पत्थर के पास ले जाता है। इससे पहले कैल उस रॉक को हाथ लगाता उसे बैकी की आवाज आती है और कैल घबरा कर दोबारा बैकी को ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ इस दौरान हम ग्रास के अंदर हमें एक और आदमी को देखते हैं। ये ट्रेविस बैकी का हस्बैंड था जो कि बैकी और कैल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया था और यहाँ पर भी उसे सबसे पहले टॉबिन मिलता है जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बैकी को ढूंढने आए हो। उसे ये भी बताता है कि बैकी तो मर गई है और वो ट्रेविस को अपने साथ बैकी की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जिसे मरा हुआ देखकर ट्रेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसका नेकलेस लेकर पूरी रात वहाँ पर रोता रहता है। सुबह होती है और ट्रेविस भी उस टॉल ग्रास से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन ट्रेविस भी ग्रास से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ट्रेविस को अब वो टॉल ग्रास के बाहर से किसी बच्चे की आवाज आती है और वो उस बच्चे को हेल्प के लिए बुलाता है। यहाँ ये बच्चा टॉबिन ही था और अभी ट्रेविस को बचाने के लिए टॉबिन की पूरी फैमिली इस ग्रास के अंदर आ गई थी, लेकिन यहाँ उन लोगों को ट्रेविस नहीं मिलता और वो लोग भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ काफी दिन गुजर जाते हैं और हमें मूवी में अब मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी और कैल रुके हैं और टॉबिन उसकी हेल्प के लिए उन्हें यहाँ बुला रहा है, जबकि टॉबिन की मॉम टॉबिन को किसी को बुलाने से मना करती है। यहाँ मूवी काफी कंफ्यूज हो चुकी है और अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में ये मूवी एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स इस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। इस साइकिल इस तरह चल रहा है कि ट्रेविस के बुलाने पर टॉबिन अंदर आया था और टॉबिन के बुलाने पर कैल और बैकी। हालांकि मूवी में हम पहले ही देख चुके हैं कि ट्रेविस तो बैकी और कैल को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। यही ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है जो मूवी
मूवी में काफी देर तक चल रहा है। इसके बाद हम मूवी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से कैल और बेकी इस टॉल ग्रास के अंदर आए हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को आवाज दे रहे थे। तो अब उनकी आवाजें ट्रेविस भी सुन लेता है और उन दोनों को बोलते रहने को कहता है ताकि वो तीनों एक जगह आकर मिल सके। अब बेकी और कैल ट्रेविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ट्रेविस उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों 2 महीने से गायब हो और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। और ये बात उन दोनों को काफी अजीब लग रही थी कि वो लोग यहाँ पे 2 दिन पहले ही आए थे। ऐसा कैल और बेकी को इसलिए लग रहा था क्योंकि ये उनका सेकंड साइकिल था जो कि इस मूवी में चल रहा था, पर अभी तक इस साइकिल की मिस्ट्री किसी को भी नहीं पता, इवन यहाँ हम मूवी में दिखाए जाने वाले मूवी के कैरेक्टर को भी नहीं। अब वो तीनों मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी और की भी अपने पास आने की आवाज आती है, और ये टॉबिन था। जहाँ ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधों पर बिठाता है ताकि वो ग्रास के बाहर देखकर उन्हें रास्ता बता सके, और यहाँ टॉबिन उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताता है और वो लोग उस बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। तभी बेकी को एक वॉइस नोट रिसीव होता है। इस मैसेज में कोई बेकी से कह रहा था कि तुम कैल को ट्रेविस को हर्ट करने मत देना और उन दोनों को एक ही गलती बार बार रिपीट भी मत करने देना। ये मैसेज उन तीनों को काफी अजीब लगा था, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए वो लोग आगे चले जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग बाहर निकलने ही वाले थे तो ग्रास बेकी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है, जिससे वहाँ पर बेकी बेहोश हो जाती है और कैल और ट्रेविस दोनों ही जल्दी से बेकी के पास आ जाते हैं। और तभी यहाँ पर टॉबिन के फादर भी आते हैं जो कि बेकी को होश दिलाकर कहते हैं कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। लेकिन तभी टॉबिन भी अपने फादर को बताता है कि उन्हें भी बाहर बिल्डिंग दिखी है और वो लोग इसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही टॉबिन अपने फादर के कंधों पर बैठकर वो बिल्डिंग देखता है तो उसे वहाँ पर कोई बिल्डिंग नजर नहीं आती। तो ये देखकर वो लोग रोज के साथ बाहर निकलने पर एग्री हो जाते हैं, पर यहाँ रोज उन्हें बाहर ले जाने के बजाय एक रॉक के पास ले जाता है और उन्हें रॉक टच करने के फायदे बताना शुरू कर देता है। और जैसे ही कैल उस रॉक को टच करने वाला था कि वहाँ पर टॉबिन की मॉम आ जाती है और वो उसे रॉक को टच करने से मना करती है। वो बताती है कि रोज ने उसे यहाँ पर हर्ट किया है और साथ ही यहाँ पर उसने बेकी को भी मरा हुआ देखा है। वो लोग इस लड़की की बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें लग रहा था काफी दिन यहाँ पर रहने की वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। अब उसी दौरान जब रोज जबरदस्ती करने लगता है कि वो लोग रॉक को टच करे तो ट्रेविस को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो उस आदमी को मारने लगता है। लेकिन उनकी इस लड़ाई के दौरान रॉस ट्रेविस पे हावी हो जाता है। ट्रेविस फिर भी हार नहीं मानता और वो बाकी लोगों को यहाँ से निकल जाने को कहता है। अब ट्रेविस की बात मानकर जब सब लोग वहाँ से निकल रहे थे तब रोज टॉबिन की मॉम का हेड क्रैश करके उसे मार देता है, जिसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से मिलकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ उन सबको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें एक डॉग नजर आता है जिसे फॉलो करते हुए वो एक अबेंडेंड स्टोर में पहुंचते हैं। यहाँ वो फाइनली ग्रास से निकल चुके थे। अब स्टोर के अंदर ट्रेविस और कैल की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और इसी बीच उन्हें बाहर से रोज की आवाज आती है और वो सब लोग इस स्टोर की रूफ पर चले जाते हैं। फिर वहाँ से ये लोग ग्रास से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि यहाँ से निकलने का हर रास्ता ग्रास से होकर ही जाता है। तब वो नोटिस करते हैं कि वो डॉग इन्हें ये स्टोर तक लाया था वही डॉग जमीन के नीचे से होते हुए ग्रास के दूसरी तरफ चला जाता है। और यही नोटिस करते हुए ट्रेविस वहाँ से स्लिप हो जाता है, जिसे एक बार कैल बचा लेता है और फिर जानबूझकर उसे हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से ट्रेविस नीचे गिर जाता है। ये सब करते हुए कैल को टॉबिन देख लेता है और इससे पहले कि टॉबिन उसे समझाता या कहता उन्हें रोज की आवाज दोबारा आ जाती है और कैल उन दोनों को लेकर अब नीचे चला जाता है और नीचे जाकर अब टॉबिन दोबारा उस ग्रास के अंदर चला जाता है और अब कैल और बेकी भी ग्रास के अंदर चले गए थे। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये सब उस अननोन मैसेज की अकॉर्डिंग ही हो रहा है जो बेकी को आया था, जिसमें कैली ने ट्रेविस को इंजर्ड किया था और टॉबिन दोबारा मिस्टेक करता हुआ ग्रास के अंदर चला जाता है और इसके पीछे कैल और बेकी भी ग्रास के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ ग्रास के अंदर रोज कैल को पकड़ लेता है और कैल अपने आप को बहुत मुश्किल से छुड़वा कर जैसे तैसे करके रोज से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे पकड़ लेता है। उसे कहता है कि इस ग्रास में तुम कहीं पे भी चले जाओ मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, जिसके बाद वो उसको गला दबाकर उसे मार देता है। अब मूवी में हम देखते हैं कि इस ग्रास के अंदर कैल की बहुत सारी डेड बॉडीज है। यही मूवीज में दिखाई जाने वाले साइकिल में रोज उससे कई बार मार चुका है। यहाँ जब
बैकी डरकर वहाँ से भाग रही थी तो उसे ग्रासमैन दिखते हैं जिनकी बॉडी पर फेस की जगह पे ग्रास थी। यहाँ वो ग्रासमैन बैकी को उठाकर उस रॉक के पास लेकर आते हैं जिस रॉक के पास उन्हें रोज लेकर आया था। और यहाँ रॉक के पास बैकी अपनी बेबी को बर्थ देने वाली थी और तभी वहाँ पर एक होल हो जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बैकी कई बार अपने बेबी को बर्थ दे चुकी है। अब वो यहाँ पर अपने ही फोन से खुद को फोन करती है ताकि नेक्स्ट साइकिल में बैकी यहाँ पर ना आ सके। यही वो जो अननोन कॉल बैकी को आता है वो बैकी ने खुद को ही किया हुआ था। इसके बाद बैकी बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो अपने पास अपने भाई को देखती है जिसके हाथ में बैकी का बेबी होता है। ये देखते ही वो दोबारा बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कैल उसे कुछ खिला रहा होता है। कैल बैकी से कहता है कि उसे ग्रास खिला रहा है। असल में कैल उसको उसका बेबी खिला रहा था। तब वो लड़का एकदम से रोज में चेंज हो जाता है। यहाँ वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रोज था। उसके बाद हम टॉबिन और ट्रेविस को देखते हैं जहाँ पर टॉबिन ट्रेविस को बता रहा था कि मेरे डैड इन लोगों को बार बार मारेंगे। असल में टॉबिन और ट्रेविस नेक्स्ट साइकिल के स्टार्ट में थे जब टॉबिन उस साइकिल के अकॉर्डिंग चीजें बता रहा था। अब टॉबिन और ट्रेविस उस रॉक के पास जाते हैं। रॉस और ट्रेविस के बीच लंबी फाइट होती है और साथ ही वो अपने बेटे से जबरदस्ती उस रॉक को छूने को कह रहा था लेकिन पीछे से बैकी आके रोज को मार देती है। और यहाँ ना चाहते हुए भी ट्रेविस उस रॉक को हाथ लगाता है। रॉक को हाथ लगाते ही ट्रेविस को कुछ होने लगता है। अब रोज मर गया था और ट्रेविस को रॉक पे हाथ लगाने की वजह से ग्रास के बाहर जाने के सारे रास्ते पता चल जाते हैं। पर उस पर एक श्राप भी आ गया था कि अब कभी वो ग्रास से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वो यहाँ वाली बैकी का नेकलेस उतार कर टोबिन को देता है और उसे ग्रास के बाहर जाने का रास्ता बताता है और कहता है तुम ग्रास के बाहर बैकी और कैल का वेट करना और बैकी को ये नेकलेस देकर उसे सारी स्टोरी बता देना और उसे अंदर आने मत देना। अब मूवी को लास्ट सीन में हम देखते हैं कि साइकिल की दोबारा स्टार्ट होने वाली है और बैकी और कैल ग्रास के अंदर आने वाले थे। तभी टोबी उन दोनों को चर्च के अंदर से देख लेता है और उनके पास जाके उनको सारी बात बता देता है और टोबिन की बातें मानते हुए वो दोनों ही ग्रास के अंदर नहीं जाते। यहाँ ट्रेविस ग्रास के अंदर मर जाता है। ये दिखाते हुए ये मूवी की एंड हो जाती है।